हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं 12 का पहला चैप्टर पेपर 1 का, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके गाइस, आज से वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। दिस इज संदीप सर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द होल केमिस्ट्री पार्ट। ठीक है गाइस, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज से, दैट इज सॉलिड स्टेट। बराबर। देखो गाइस, हम लोगों का कैसा प्लानिंग है कि कि वी आर मेकिंग अ शॉर्ट वीडियो ओके ऑफ से 15-20 मिनट्स 25 मिनट्स, और हम लोग 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे एंड लाइक दिस वे ओनली विल गोइंग टू फिनिश ऑफ द चैप्टर एंड इन दिस वे ओनली विल फिनिश ऑफ द सिलेबस एज वेल। ठीक है गाइस, सो शुरू करते हैं फिर आज के दिन। आज का पहला चैप्टर हमारा सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट। इंट्रोडक्शन के बाद फिर एक्जैक्टली क्या है सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ओके ऑल सच थिंग्स विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, सी गाइस, हमने 11th के पहले चैप्टर दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने मैटर पढ़ा था। मैटर क्या है? हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और वो मैटर एग्जिस्ट करता है 3 मेजर स्टेट में एट नॉर्मल टेम्परेचर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बराबर है। 11th में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस एग्जैक्टली क्या होते हैं, ओके व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ अ गैस, एंड देन लिक्विड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड ये पढ़ा था। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग फोकस करेंगे ऑन अ सॉलिड स्टेट। बराबर, जहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज सॉलिड स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट्स, टाइप्स एंड एवरीथिंग। ओके, चलो फिर शुरू करते हैं फिर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सॉलिड। ओके, इंट्रोडक्शन पार्ट सॉलिड में क्या आ जाएगा पहले? ओके, पहले तो क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स। ओके, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड कि एग्जैक्टली किससे बनेगा सॉलिड और क्यों बनता है। एक्चुअली जनरली समझो मैटर मे बी एटम, मॉलिक्यूल और दी आयंस अगर होंगे, ओके उन सब में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ओके उन सब में अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? वो हो जाएगा कि पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के साथ, ओके दूसरे के साथ क्लोज आ जाएंगे एंड दैट मैटर विल एग्जिस्ट इनटू द सॉलिड स्टेट। समझ में आ रहा है गाइस? ओके, समझ में आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यू कैन से इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर एंड इन दैट केस द मैटर एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। समझ में आ गया? सो दैट इज ओनली द सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सॉलिड की किस तरह से होगा, एंड देन विल गो विद दिस वन द अदर टाइप्स। जैसे कि सॉलिड है, ओके तो सॉलिड में वॉल्यूम फिक्स रहेगा, सॉलिड डू हैव अ फिक्स शेप एज वेल, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक बार उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने, मे बी एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या फिर आयन हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ने एक बार वो पोजीशन ले ली क्रिस्टल लैटाइस में तो फिर वो पोजीशन छोड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? ओके, सो द फिक्स पोजीशन बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई हैविंग फिक्स शेप एज वेल एज फिक्स वॉल्यूम। ओके, और दूसरी चीज है कि वो नॉन कॉम्प्रेसिबल है, इनकॉम्प्रेसिबल है। बराबर है। कोई सॉलिड जो है वो कॉम्प्रेस होता है जब अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे कि रबर हो गया, तो वो एक स्पेशल कैटेगरी है जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है गाइस। ठीक है, सो दैट इज द अदर पार्ट। बराबर है। सो दैट आर द सॉलिड्स आर नॉन कॉम्प्रेसिबल, और दूसरी चीज क्या होगी इसमें? द सॉलिड्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी पॉइंट्स हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े थे। बराबर है। सो दैट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस वन। अब चले जाते हैं ऑन द टाइप्स। 2 टाइप्स है सॉलिड के, या 2 टाइप्स ऑफ अ सॉलिड। बराबर है। एक तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड वन हो गया अमॉर्फस सॉलिड। विल डिस्कस व्हाट बोथ दिस 2 टाइप्स आर। द फर्स्ट वन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके सेकेंडली यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दैट इज अमॉर्फस सॉलिड। आई हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम से एक्चुअली पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्रिस्टलाइन क्या है एंड अमॉर्फस क्या है। सी, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है? देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट और रेगुलरिटी ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बराबर है। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनकी अरेंजमेंट में क्या रहेगा? कंटिन्यूएशन रहेगा, रेगुलरिटीज रहेगी, तो एक दूसरे के बाद परफेक्टली रेगुलर ऑर्डर में वो अरेंज हुआ होगा। That is called to be a crystalline solid only. Okay, amorphous solid में क्या होगा? Definitely the regular pattern of arrangement is not there. अगर आप किसी फ्रूट वाले के पास चले जाओ, okay, तो देखो पहले नीचे बेस लाइन समझ लो एप्पल्स रखे हैं एक दूसरे, उसके ऊपर एग्जैक्टली वापस से रखेंगे तो एक रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट रहेगा। बराबर है। तो वो हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ दिस वन सॉलिड, दैट इज कॉल्ड टू बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आप एप्पल को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मानते हो और तो एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओनली। बराबर है। तो प्रॉपर्टीज अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो यहां पे एक तो चीज रहेगी क्या? रेगुलरिटी। द फर्स्ट थिंग क्या? किसमें? द रेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट।
बराबर है। द रेगुलरिटी इन दी अरेंजमेंट, दैट इज वन थिंग, वो जो एक प्रॉपर्टीज रहेगी किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, दैट इज वन थिंग, बराबर है। ड्यू टू दैट रेगुलरिटीज क्या होगा, पार्टिकल्स आर वेरी मच हायर क्लोजर, ड्यू टू दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो डेफिनेटली इट विल टेक मोर एनर्जी, बेसिकली हीट एनर्जी टू गो अवे दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली, एंड दैट्स व्हाई दे जनरली हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड बेसिकली दे डू हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रहेगा शार्प, शार्प यानी एक फिक्स डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। अगर आपने 11th में प्रैक्टिकल किया है कौन सा वाला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, बराबर है, तो वहाँ पे आपने किया होगा दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ से बेंजोइक एसिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है गाइस, 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस। बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 121 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। तो ये जो मेल्टिंग पॉइंट है ये फिक्स रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इफ यू टेक द प्योर सब्सटेंस ओनली, ऑक्सैलिक एसिड प्योर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ले लो, आपको 101 मिल ही जाएगा डेफिनेटली टेम्परेचर। ओके, और बेंजोइक एसिड है 121 डिग्री सेल्सियस मिल ही जाएगा उसका, अगर इफ इट इज प्योर, कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस। ओके, सो डू हैव अ डेफिनाइट यानी शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेंगी। एंड द सेकंड एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। देखो, इट इज एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनिसोट्रॉपिक यानी क्या एग्जैक्टली, जब भी तो कोई सब्सटेंस हम लोग चेक करेंगे, बेसिकली अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में चेक कर ले तो उनकी अरेंजमेंट जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट दिखाई देगी। ओके, आई रिपीट, हाँ, इफ वी चेक द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिकली फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ओनली, देयर अरेंजमेंट of the constituent particle we can see differently। okay, और different arrangement के वजह से क्या हो रहा है, जो physical properties है जैसे कि refractive index हो गया, electrical conductivity हो गई, ये जो सारे properties है इसमें कुछ changes आ सकते हैं। understood? so ये जो properties है इसमें कुछ changes आएंगे, उसी properties को कहेंगे anisotropic property। I repeat, हाँ गाइस, ये important है समझना कि जो different direction में constituent particle को हम लोग observe करें, so we'll be getting a different sets of a constituent particle, and that will give you the different say magnitude of the some properties like refractive index, thermal conductivity, electrical conductivity। understood? so that property is called to be anisotropic property। तो crystalline solids are anisotropic in nature, बराबर है। so that is one thing। okay, so क्या क्या चीज हो गई, हमने crystalline topic में क्या क्या कवर कर लिया, रेगुलरिटी कवर कर ली, रेगुलरिटी यानी constituent particle की एक परफेक्ट अरेंजमेंट होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग क्या कर लिया कि हमने शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, यानी डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होगा, बराबर है, दैट इज वन थिंग। एनिसोट्रॉपिक यानी क्या कि डिफरेंट डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंटली ऑब्जर्व होंगे, एंड दैट्स व्हाई जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी वैल्यूज कुछ अलग अलग हो सकती है। अंडरस्टूड? दैट इज एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो ये सारे पॉइंट है, एक्चुअली हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी मान सकते हैं फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज अमॉर्फस सॉलिड, बराबर है। ओके, सो दैट इज वन थिंग, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड डेफिनेटली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलो ये तो बात हो गई अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड। अब अमॉर्फस सॉलिड में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे रैंडम अरेंजमेंट होगा। ओके, रैंडमली अरेंज्ड होगा। सो पहली जो प्रॉपर्टी अगर मैं कहूँ, सो दैट इज रैंडमली अरेंज्ड, मीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के बाद परफेक्ट अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगी, उनकी रैंडम अरेंजमेंट होगी। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बराबर है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज वन थिंग। ओके, पहली चीज तो ये हो गई कि रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, किसके लिए? अमॉर्फस सॉलिड के लिए, बराबर है। और दूसरी चीज अगर हम इसी से पॉइंट के डिफरेंस हम लोग देख ले तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, यानी एक डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट है। बट अमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, एक रेंज में हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। ओके, एक टेम्परेचर इंटरवल में हमें मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द अमॉर्फस सॉलिड इज इन सर्टेन टेम्परेचर इंटरवल। ओके, मेल्टिंग पॉइंट जो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर इंटरवल में, जैसे कि एग्जांपल है अमॉर्फस सॉलिड के, समझ लो ग्लास,
या फिर आप रबर ले लो, तो रबर का अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो वो एग्जैक्ट एक फिगर आउट नहीं होगा, समझ लो कि वो 1012 1010 के बीच में होगा, बराबर है। तो कभी 106 आएगा, कभी 108 आएगा, कभी 103 आएगा, कभी 101 आएगा, बट एक एग्जैक्ट फिगर हमें फिगर आउट नहीं होगा हमें। सो एक पर्टिकुलर रेंज में, एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो टेम्परेचर हमें मेल्ट, वो सब्सटेंस मेल्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड टू बी अ अमॉर्फस सॉलिड ओनली, ओके। एंड दूसरी चीज जो है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जस्ट एक्सक्यूज मी, पेन गिर गया, okay, the most important part, that is crystalline solids are isotropic in nature. Sorry, amorphous solids are isotropic in nature, मैं crystalline बोला, amorphous solids are isotropic. isotropic यानी किसी भी डायरेक्शन में उस crystalline amorphous solid को ऑब्जर्व कर लो, क्या होगा वहाँ पे हमें वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाई देगा, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें कुछ चेंजेस दिखाई नहीं देगा, तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ दिस वन अमॉर्फस, ओके, अमॉर्फस anisotropic property, okay। So this is all about the overall guys introduction part and the types, that is crystalline solid and amorphous solid. crystalline solid regularity, sharp melting point, anisotropic. amorphous में random arrangement है, यहाँ पे melting एक पर्टिकुलर रेंज में है, आइसोट्रॉपिक है, ओके। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ crystalline solid एंड ऑल जो चीज़ें हैं, सो दैट विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, ओके। दूसरे लेक्चर में हम लोग वो पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें, ओके गाइज। आज के लिए फिर स्टॉप करते हैं, ओके। एंड नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बाकी की चीज़ें पढ़ेंगे, द टाइप्स ऑफ crystalline solid, 4 टाइप्स है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज क्या है, ओके। उसके बाद फिर यूनिट सेल एंड द टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ऑल दोस टॉपिक विल गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो गाइज टेक केयर, बाय बाय। और यहाँ पे बाकी मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ, फिर अभी आप इसी रिलेटेड फिर अच्छे से स्टडी कर लेना, इसके पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है गाइज, ओके। सो गाइज थैंक यू वेरी मच एंड बाय एंड टेक केयर।